अस्सलाम वालेकुम। विशालगढ़ और आसपास में जो वायलेंस, जो अटैक और डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये बाबरी मस्जिद का बिल्कुल रिप्लिका है। ये बिल्कुल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, मकसद इसका डिफाइंड है और पूरे पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ ये हुआ है। इसे समझने की ज़रूरत है। और अपने समाज का प्रॉब्लम ऐसा है कि 93, उसके बाद में 2002, ये इंसिडेंट्स के बाद में हम इस पर रिफ्लेक्ट करने को तैयार नहीं हैं कि मसला क्या है और लॉन्ग टर्म इसका जवाब क्या है। कोल्हापुर में भी कई मस्जिदों पर हमले हुए हैं, हेरॉइड्स की कोशिश हुई है, मस्जिदों को डिस्ट्रैक्ट किया गया है। ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। अब इसका जवाब क्या है? आम जनता जो है ये बेफिक्र है, वो दुआ में यकीन करती है और खुदा सब कुछ ठीक करेगा, एक भरोसे से वो चल रही है। खुद को उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये समझाया भी गया नहीं। उनकी गलती है ऐसा मैं नहीं मानता। और जो नेता कहलाने वाले लोग हैं वो छुटपुट अपने पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो प्रेस में पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मसला जहीं का वहीं, और ये बढ़ते जाने वाला है। अभी जो कुछ हुआ है उसका सीधा पॉलिटिकल मकसद ये है कि आने वाले जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं इसके अंदर बिल्कुल एक पोलराइज सिचुएशन तैयार की जाए, वायलेंट सिचुएशन तैयार की जाए और उस पोलराइजेशन का फ़ायदा इलेक्शन में उठाया जाए, ऐसी कोशिश है। दूसरा एक गुस्सा है जो लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने जिस तरह से वोट किया है सेक्युलर पार्टीज़ को, तो उसका बदला भी है। और उसके आगे जाके सेक्युलर पार्टीज़ इस मुद्दे में आपको मदद नहीं करेंगे। आप जिनके भरोसे जीने जा रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे मदद के लिए नहीं आएंगे, वो दिखा के देना चाहते हैं ताकि मुसलमान सेक्युलर फोर्सेस के साथ डिमोरलाइज हो जाएं, नाउम्मीद हो जाएं। और इस तरह से ये डिमोरलाइज होके आप, हाँ सच है, देखो हमारे वक्त कौन आता है, फिर इनके लिए क्यों हम वोट करने जाएं। और ये नाराज़गी जो है ये वोट में भी रिफ्लेक्ट होगी और इसका फ़ायदा बिल्कुल जो है ये कम्युनल फोर्सेस को होगा इलेक्शन जीतने में। तो ये एक साजिश भी है डिमोरलाइज करने की। तो इस पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा ऐसा है कि ये जो कम्युनल एटमॉस्फेयर हेट और वायलेंस पर बढ़ रहा है, इसको कहीं ना कहीं जवाब देने की ज़रूरत है। वो उसी मोड में देने से कुछ होगा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर प्यार व अमन का, मोहब्बत का माहौल, सेक्युलरिज्म पर यकीन, डेमोक्रेसी पर यकीन, लॉ ऑर्डर पर यकीन बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी अपनी है। मुसलमानों को इसके लिए एक्टिव होकर कुछ करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होने वाला है। इसके लिए एक जद्दोजहद है, लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है। उसके लिए कुर्बानियाँ हैं, उसके लिए मेहनत है, वक्त और पैसा और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इसके अंदर देना पड़ने वाला है। कल्चरल काम है, बहुत से काम हैं इसके अंदर। सारी बातों का मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान करके करने का काम है जो मुसलमानों की मेंटालिटी को बदलता है। साथ ही साथ हिंदुओं के अंदर एक बड़े सेक्शन को वो सेक्युलर जब तक बनाता नहीं, हिंदू मुसलमानों के रिश्तों को बेहतर बनाता नहीं, तब तक ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो हमारे समाज में सिर्फ नहीं बल्कि बाकी के अलग अलग समाज, हिंदू समाज कोई एक समाज नहीं है, उसके अंदर दलित हैं, आदिवासी हैं, बहु समाज हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग जातियां हैं। तो ये टारगेट करके आपको इनके साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है, ये लॉन्ग टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। लेकिन इस समझदारी के साथ अरसों तक इस पर काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, कितना वक्त देने के लिए तैयार हैं, और आम जनता को भी लाखों की तादाद में इस काम में जुटना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इस मसले का हल हो सकता है।
रेनेसा में ये बात कई दिनों से हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा अगर होने के बाद में लोग बहुत वायलेंट एक्टिव हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, जमा भी होंगे और उसके बाद में बहुत जल्दी भूल जाएंगे। मसला यहीं का वहीं, और वहीं नहीं रुकता, ये और भी डिटेरिएट होता है, बढ़ता है। इसलिए अगर कोई सीरियस है इसके अंदर और सीरियसली काम करना चाहता है तो हम मिल के बैठ के बात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।